वो वेस्टेज है, जाएगा ही नहीं, आपकी बॉडी पे काम करेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ मील अंदर होना चाहिए इस चीज के साथ में, कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है हमें, स्लो नहीं करना है ना। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें, मेटाबॉलिज्म को फास्ट बूस्ट करना है। तो ये तब होगा जब आपके मील अंदर जाएगा, और उसके देन उसके बाद ये मल्टीविटामिन और हर्बल कंट्रोल साथ में होगा। तो हमारे 9 साढ़े 9 तो यूं ही बच जाएंगे। अब 10 और साढ़े 10 या 11, मतलब 10 से 11 के बीच में आपको सीजनेबल कोई भी फल फ्रूट जो भी चल रहे हैं अभी सीजन में, आप वो ले सकते हैं। कोशिश करें विटामिन सी से जो रिलेट करते हैं, संतरा, मौसमी, है ना, या एप्पल ले सकते हो। एक पाइनएप्पल आता है, पाइनएप्पल की 2-3 स्लाइस भी अगर आप ले लेते हैं ना, तो हाइपोथायराइड वालों के लिए एक तरह से रामबाण है। क्योंकि उसमें जो हार्मोन्स या जो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो हमारे जो यहाँ के जो टॉक्सिन होते हैं ना, वो पर्टिकुलर उसी पे काम करता है, यानी कि लीवर पे भी हमारा बहुत इफेक्ट डालती है। देखो जैसे मैंने बताया ना कि आप जब कुछ खा रहे होते हो ना, तो सबसे पहले हार्मोन यहाँ से निकल लीवर में बाद में जाता है। और लीवर आपका जब बूस्ट होगा जब यहाँ से आपका जो भी खाना जा रहा है ना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब कुछ खा रहे होते हैं ना, तो हमारे मुंह से एक लार जाती है। वो लार हमारी डाइजेशन के लिए, खाने को पचाने में काम आती है। और हम लोग क्या करते हैं, फास्ट फास्ट खाते हैं, बड़े पीस जो मुंह में है ना, कहते हैं बाइट, वो बहुत ज्यादा बड़े लेते हैं। आप स्लो खाएं, खाना जितना स्लो खाएंगे ना, आपकी लार उतनी ज्यादा आपके पेट में जाएगी, और डाइजेशन को बहुत बूस्ट करती है। तो आप खाना स्लो खाएं, 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट तो लगा ही सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका 10 से 11 बीच में आपका सीजनेबल हो गया। उसके बाद आपको लगभग 1 से 2 के बीच में, यानी हमारा जो दोपहर का जो लंच है, वो 1 से 2 के बीच में रहने वाला है। बट आपको जब भी लंच लेना है, आप अगर 1:30 बजे ले रहे हैं, तो 1 बजे आपको सैलेड लेना है, सलाद। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सलाद है ना, बहुत से लोग खा ही नहीं रहे। मतलब मैंने तो प्याज तो किसी की प्लेट में देखा ही नहीं। और आपको बता दूं, फाइबर सबसे ज्यादा उसमें होता है। और जो थायराइड वालों के लिए तो ना स्पेशली, जो हार्मोन्स की जो रिक्वायरमेंट आ रही है ना, वो प्याज और टमाटर में है। प्याज और टमाटर में है। तो आप फाइबर, फाइबर का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें आंतों के लिए चाहिए, नहीं। उसमें जो टॉक्सिन जो चाहिए होते हैं ना, वो हमारे तब निकलेंगे जब आप फाइबर पूरा सैलेड पूरा कंप्लीट करते हैं। उसमें जिंक होता है। तो जिंक भी हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आप सलाद पूरा लें, प्याज, टमाटर, खीरा ले सकते हैं। अभी ककड़ियां भी आ रखी है, तो आप ककड़ी भी ऐड करें। और बदल सकते हैं, कभी किसी एक चीज को मिस कर गया, ऐसा कोई इशू नहीं है। और खा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ, जब आपका अगर थायराइड, मैं यहाँ क्लेम नहीं कर रहा किसी चीज का, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजें ऐड परिवर्तन करते हैं ना, तो थायराइड आपका रिवर्स हो सकता है। और जब वो रिवर्स होगा ना, तो आपका वेट रिड्यूस भी होना शुरू होगा। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि नॉर्मल जो लोग हैं जिनको थायराइड नहीं है ना, उनका वेट तो बहुत फास्ट जा रहा है। अभी जैसे स्कॉल पे हमारे जैसे आयुष सर है, सुनील सर है, इनका जा रहा है, क्योंकि इनको थायराइड नहीं है। और बहुत से लोगों को नहीं है, जिनको नहीं है ना, उनका वेट लॉस अच्छे से हो रहा है। नहीं आ रही प्रॉब्लम, फूल में मैं उनको नहीं आ रही दिक्कत, अभी उनका जा रहा है। तो बहुत से लोग, लेकिन जिनका नहीं जा रहा ना, वो इसी वजह से नहीं जा रहा, कि हम फाइबर नहीं ले रहे। फाइबर ले हो तो सही, मैं कहता हूँ एक बार फाइबर लेके 2 महीने, और ये जो जो मैं आज बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 2 से 3 महीने का कोर्स है। अगर आप इसको 2 से 3 महीने फॉलो करते हैं ना, तो आपका वेट रिड्यूस भी होगा। देन आपका जो हाइपोथायराइड, मैं उसके लिए क्लेम नहीं कर रहा, बट वो कहीं ना कहीं आपका स्टेबल हो जाएगा, और रिवर्स भी होने लग जाएगा। ये लाइफ स्टाइल बेस पे चल रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल जैसे ही आपका नॉर्मल होगा, तो ये रिसोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद रूटीन का जो हमारा लंच है, लंच सलाद के आधे घंटे बाद लेना, लेना क्या है वो देख लीजिए। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी कॉल करके मैसेज के थ्रू कोई मैसेज ना डालें अपने कोच को। ये फिक्स करा हुआ प्लान है। अगर आप ये लेंगे तो ही आपको फायदा आएगा। आपको जो रोटी लेनी है, वो सिर्फ और सिर्फ रागी और मक्का, रागी और मक्का, ये दो ही ऑप्शन है आपके। आप बदल बदल के ले सकते हो, या एक मक्का ले लिया, एक रागी ले लिया, बट वो बनाने में बहुत लंबा चला जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो आपको एक ही लेनी है। बट आप बदल बदल मतलब, कभी आज जैसे मक्का बना लिया, तो कल रागी की रोटी बना ली, इस तरीके से ले सकते हो। जिसको जो पसंद, अगर मक्का ज्यादा पसंद है तो आप ले सकते हो। ये दो ही है, आपको वीट यानी गेहूं लेना ही नहीं। यानी गेहूं से बना आइटम हमारे शरीर में 3 महीने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है ना।
अगर आपको वेट रिड्यूस करना है ना, तो आप गेहूं से तो दूरियां बना लो, किसी भी फॉर्मेट में। आप बिस्किट ले रहे हो, गेहूं नहीं, अवॉइड करो। अगर आप दलिया ले रहे हो तो दलिया आप गेहूं का ना लेके जौ का लो, वो मैं बताता हूँ अभी आगे आपको। तो आपको रोटी लेनी है रागी और मक्का, ठीक है। सब्जी आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ दो ऑप्शन में हमेशा बंद रखता हूँ, आलू और बेसन गट्टा वाली सब्जी। आप बेसन ले सकते हो बट वो कढ़ी के रूप में ले सकते हो, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। मतलब बेसन ले सकते हो बट कढ़ी के फॉर्मेट में ना। तो बाकी सब्जी आप कोई सी भी ले सकते हो, आपको जो भी पसंद है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी मैं बता देता हूँ, आप वो भी ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, आपसे दूध से परहेज करना है, यानी दूध का बना आइटम आपको नहीं लेना है। ये उन केस के लिए बता रहा हूं जिनको कैल्शियम की कमी नहीं है। ध्यान सुनो, जिनको अगर कैल्शियम की कमी है, अगर डॉक्टर या वो कुछ मेडिसिन या कैल्शियम की अगर वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए तो आप ले सकते हो, आप दूध दही का कंजप्शन ले सकते हो। बट जिनको कैल्शियम की कोई नीड नहीं है, अगर वो नॉर्मल है, तो वो दूध दही छाछ को अवॉइड करेंगे। क्लियर है ये सब? क्लियर है ना? जिनको नहीं है प्रॉब्लम, उनको नहीं लेना। जिनको कैल्शियम की कमी है, क्योंकि कैल्शियम हमारे दूध दही छाछ में होता है, अगर वो सप्लीमेंट के थ्रू भी ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं किसी किसी पर्टिकुलर केस में। और ये हर 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 इंसान के लिए अप्लाई नहीं है, पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। और ठीक है, ये हो गया हमारा लंच। लंच के बाद में आपको एक चीज और कंपलसरी है, आज ही आप परचेज कर लें। गुड़, जो देसी गुड़ होता है या देसी खांड होता है, या हम क्या बोलते हैं, गुड़िया शक्कर हो सकती है, वो आप डेली 1 चम्मच या एक कहते हैं ना डगली जिसको हम कह सकते हैं, एक छोटा नॉर्मल पीस, क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए गुड़ बहुत बेस्ट है। यानी आप गुड़ का कंजप्शन, अगर शुगर पेशेंट भी हमारे यहाँ बीच में कोई है ना, तो वो शुगर वाला भी गुड़ ले सकता है। बट बात इसमें ये आती है, यहाँ प्रॉब्लम एक ही आती है कि गुड़ अभी हीट है, गर्मी है, गर्मी में ज्यादा गुड़ नहीं ले सकते। बट आप गुड़ शक्कर जो आती है ना, गुड़िया शक्कर, आप वो लें, वो थोड़ा उस गुड़ की तासीर से थोड़ा हल्का होता है ना, तासीर का फर्क है। तो आप गुड़िया शक्कर ले, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गुड़ नहीं मिल रहा, मिल तो जाएगा दोनों ही, बट आप गुड़िया शक्कर पहले चॉइस करें, तो आप वो लें। सिर्फ एक छोटी चम्मच जितनी आपकी मीठा होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है ना? ये नहीं लेते तो लेना होगा, अगर आप मीठे का कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं वो नहीं लें, सिर्फ आपको यही लेना है। और ये कब लेना है? लंच के, जैसे हम लोग कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लेते हैं ना सौंफ या मिश्री, तो उसी का फॉर्मेट है, डाइजेशन के लिए। इसका मकसद कोई मीठा आप लोगों को देने का नहीं है, सिर्फ डाइजेशन, हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो स्लो पड़ गया है ना, उसको बूस्ट करने के लिए। तो बात आगे आती है 2 से 3 बजे के बीच में, दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में हमें एयर फ्रेश लेनी है। और एयर फ्रेश पूरे दिन में सिर्फ दो ही टाइम लेंगे, ये ध्यान रखें। एक वर्कआउट के टाइम में, सेकंड हमारा होगा जो ये लंच होने के बाद। यानी अब ये लंच का आप शेड्यूल फिक्स कर लो, इसमें मैं टाइमिंग तो दे रहा हूँ बट आप आधा घंटा 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के जॉब प्रोफाइल कैसा है, लंच कब होता है, या किसी का बिजनेस है तो वो कभी कभी कस्टमर को क्लियर करने में या शॉप पे जब होते हैं ना, तो 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। बट लंच के आधे घंटे या पौन घंटे बाद में आपको एयर फ्रेश लेनी है। लंच के आधे घंटे से पौन घंटे के बीच में एयर फ्रेश लेनी है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट के लिए और डाइजेशन के लिए। ठीक है ना? अब बात आती है 4:30 से 5:30 या 5:30, मतलब ये जो टाइमिंग जो दे रहा हूँ, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। 4:30 से 5 हो सकता है, 5:30 हो सकता है। इस बीच में आपको ड्राई फ्रूट्स लेने, इस बीच में आपको ड्राई फ्रूट्स लेने। ड्राई फ्रूट्स के 3 ही ऑप्शन है आपके पास। अखरोट होना चाहिए सिर्फ 2 पीस, बादाम होने चाहिए 8 से 10 पीस, और किशमिश 1 मुट्ठी। हमारा जो नॉर्मल जो मुट्ठी होती है ना, 1 मुट्ठी किशमिश। अगर किसी को किशमिश पसंद नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा तो खाएं, खाना जरूरी है। अवॉइड नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं रखना, ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे। अगर 2 से 3 महीने अगर आप ये कर लेते हैं ना, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपका जो थायराइड है वो रिसोल्व हो सकता है। क्लेम नहीं है, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम लोग किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का, क्योर करने का दावा नहीं कर रहे। बट आप रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है। और लाइफ स्टाइल डिजीज, आप जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को बदलते हैं,
तो रिसोल्व हो सकती है, इसमें कोई तथ्यों की जरूरत नहीं है ना। तो ये हो सकता है। तो 4.5 से 5, 5.5 को आपको ड्राई फ्रूट लेने, 3 ऑप्शन है। अखरोट 2 पीस आपको, सर किस्मत, हाँ, 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी है मैम, 1 मुट्ठी किशमिश लेना था। आप कम कर सकते हो अगर आपको कम पसंद है, बट लेना जरूर है ना। उसमें लगभग 20 से 25 पीस बनेंगे, अगर अगर एक नॉर्मल मुट्ठी में देखेंगे तो ये तो हो गया ये ड्राई फ्रूट्स। तो ये लगभग 4.5 से 5.5, 6 हमारे अपने आप बज रहे हैं। अगर 5:30 बजे तक ये हो रहा है तो आधे घंटे बाद, अगर आपका 6 बजे तक ड्राई फ्रूट चल रहा है तो 6:30, यानी उसके आधे घंटे बाद आपको हर्बल कंट्रोल की 1 टेबलेट और मल्टीविटामिन की 1 टेबलेट दोबारा से लेनी। हमारा मल्टीविटामिन और हर्बल कंट्रोल सिर्फ दिन में 2 टाइम के लिए ही बताया जा रहा है अभी, ठीक है ना। तो हमें 6 बजे अगर हमारा ड्राई फ्रूट कंप्लीट हो रहा है या 5:30 हो रहा है तो आधे घंटे बाद में ये दोनों की एक एक टेबलेट लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नोट डाउन करते रहें प्लीज, मैं सबको बार बार कह रहा हूँ, फोन करके फोन ना करें, हम नहीं उठाएंगे। देन उसके बाद 7 से 8 के बीच में, देखो मैं स्पेशली सभी उन थायराइड वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 7 से 8 अपना लंच, सॉरी डिनर कंप्लीट कर लें। और डिनर में आपके पास क्या ऑप्शन है वो नोट डाउन करें। दलिया, और दलिया किस चीज का, आपका गेहूं का नहीं होगा, है ना। स्पेशली ध्यान रखें, मिल जाएगा, अवेलेबल है जो, आपको जो दलिया लेना है ना वो जौ का लेना है। ठीक है। खिचड़ी आप कैसी भी ले सकते हो, उसमें किसी भी तरह का आप मिक्स करके, है ना, किसी भी सादा तरीके से बना सकते हो। खिचड़ी आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है आपका दाल प्लस ब्राउन राइस। ठीक है ना। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, आप बदल बदल के खा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि दोनों में से दोनों बना लिया आधा आधा, ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम रहेगा। आप 3 ऑप्शन में से आप तीनों को अलग अलग बदल बदल के ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे गेहूं नहीं खाना है। गेहूं से बना आइटम कुछ भी नहीं लेना। अगर पैकेट वाला है, अल्ट्रा जो कहते हैं ना प्रोसेस या अल्ट्रा प्रोसेस वाले, तो आइटम बंद ही करना है। यानी ऑयली फूड तो हम लोगों को, वो मैं टिप्स दूंगा लास्ट में। तो हमारा डिनर हो गया। डिनर के आधे घंटे बाद, यानी हमारा 7:30 होता है तो 8 बजे हमें फिर से 2 गर्म गिलास पानी पीना है। लंच के, डिनर सॉरी डिनर के आधे से पौन घंटे के बाद में हल्का गुनगुना पानी फिर से पीना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमारा डिनर कंप्लीट, आप स्लीपिंग मोड पे जा सकते हो। और थायराइड वालों के लिए स्पेशली बता दूं, अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ा हुआ है ना, तो फिर इसमें आपका मेटाबॉलिज्म जितना हम लोग बूस्ट करने में लगे हुए हैं ना, और जो आप पूरे दिन भर ये काम करोगे, और अगर आपका स्लीपिंग टाइम वो ही 12-1 बजे वाला रहेगा ना, तो आज का किया हुआ आपका वेस्ट जाने वाला है, वो नहीं काम आने वाला। तो स्पेशली ध्यान रखें कि मेटाबॉलिज्म को जब रेस्ट नहीं दोगे ना, और रेस्ट कब मिलता है, जब हमारा माइंड भी साइंस मतलब बिल्कुल ऑफलाइन हो जाता है। क्योंकि हमारा बॉडी है ना उसके बाद भी मूव करता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता है। लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म को हम स्लो नहीं रख सकते। वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करता ही रहता है, स्टोर करने के लिए अपनी एनर्जी को, वो फैट को भी एक तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब यहाँ पता क्या होता है, हम लोग जब कुछ इंटेक करते हैं ना, तो हमारा एक्स्ट्रा कैलोरी कब बर्न करना होता है, जब हम लोग फास्टिंग मूड में आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म के बीच में, यानी कि हमारा जैसे 8 बजे अगर डिनर होता है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में यानी 12 घंटे का गैप होता है। और इस 12 घंटे में अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्टैंड बाई रहता है ना कहीं वो एनर्जी कहाँ से लेगा, जब आप वर्कआउट कर रहे होंगे, वो आपके फैट में से निकालेगा। मतलब फैट रिड्यूस कैसे होता है, वो यहीं से होता है। लेकिन आपने अगर कुछ ले लिया ना बीच में, या आपने लेट नाइट में कुछ खाया, तो वो उसी में से एनर्जी निकालेगा, वो उस एक्स्ट्रा फैट में से नहीं निकालेगा। तो इसलिए तो बार बार कहते हैं कि जो फैट भी है ना उसको लोग, आप, मेरा एक ट्रेनर था, मतलब मैं बहुत पहले की बात बता रहा था, जब जिम में जाता था, तो वो जिनको फैट होता था ना, उनको भी वो मसल्स में कन्वर्ट कर देते थे। इस साइड जो जाते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होगा ना, वो मतलब आपके फैट को भी है ना मसल्स में कन्वर्ट कर देते थे। तो ऐसा होता भी है। और आप देखो कि सुबह मॉर्निंग में हम लोग बिना कुछ खाए भी वर्कआउट कर लेते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है। हमने एक बार लीवर पे बात करी थी कि लीवर हमारे कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेता है बॉडी में। और वो एनर्जी हमारे एक तरह से रिजर्व, जैसे हमारी फ्यूल टैंक होती है ना मोटरसाइकिल या फ्यूल कार में,
तो जो फ्यूल होता है हमारा, जैसे रिजर्व जिसको कहते हैं, वो रिजर्व एनर्जी यहीं से निकलती है। तो इसलिए हमारा सुबह का वर्कआउट इसलिए हम लोग कर पाते हैं। तो इसका ध्यान रखें। डिनर हो गया, स्लीपिंग का मैंने बता ही दिया। 6 से 8 घंटे की स्लीपिंग आपको लेनी है। नहीं ले रहे तो सॉरी, आपका आज का दिन का जो भी आपने किया है ना, वेस्ट जाने वाला। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। और टिप्स, अब रहता है टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हाइपोथायराइड में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो दो ही चीजें आती है। एक तो हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर पैड जो रुका हुआ है वो, दूसरा हमारा सॉल्ट, वो भी रुक जाता है। और अगर इस बीच में अगर आप सॉल्ट से रिलेटेड अगर कुछ खा रहे होते हैं ना, तो वो पहले ही आपका पड़ा हुआ है, फिर आपने और ले लिया, तो आपका फैट रिड्यूस होगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो सॉल्ट है ना, वो कैलोरी बर्न करने में काम आता ही नहीं। इसके लिए क्या तो आपकी एनर्जी या आपकी एफर्ट्स कुछ अलग होने चाहिए, या हीट ऐसी होनी चाहिए। यानी कहते हैं ना वर्कआउट में, अब जो लोग ये वर्कआउट कर भी रहे हैं ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कंफर्ट जोन में वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, आपने जितना वर्कआउट किया था ना, क्योंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया था वर्कआउट। और हाँ बिल्कुल, सवाल भी लेंगे। जिन्होंने जीरो से कुछ वर्कआउट किया था ना, तो उनका वेट रिड्यूस होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने कुछ मेहनत करी थी। अब उस मेहनत का फल तो आपको मिल तो गया। अब उस मेहनत के अलावा अगर और एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आपकी एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप डाइट को इतना अच्छा कर दो, या अपने वर्कआउट को इतना अच्छा कर दो। मैं कह रहा हूँ आप ये जो सप्लीमेंट वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, आप मत लो। अगर आप अपनी वर्कआउट और डाइट, जो नॉर्मल डाइट को भी अगर फॉलो करते हैं 100%, मैं कह रहा हूँ आप 100% करते हैं ना, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बट आप कर नहीं रहे, इसलिए आपको सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट तब दी जाती है जब आपके एफर्ट्स ज्यादा हो रहे हो, है ना। तो आप इस चीज को समझो। और ये एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट, ये तब निकलेगा जब आप हर्बल कंट्रोल, आप जो आपको सप्लीमेंट दिया गया है ना, ये पर्टिकुलर उस केस में ही काम आता है। तो आपकी वेट रिड्यूस में या स्टक हो रखा है उसके लिए, और हमारी जो स्किन पफिंग हो जाती है ना, रूखी रूखी हो जाती है उस केस में, क्योंकि नमक क्या होता है हमारी बॉडी में जब पसीने के तौर पे बाहर आता है ना, तो आप देखो बहुत से लोगों की स्किन है ना, पफी टाइप, मतलब कहते हैं ना रफ या सूखी सूखी रहती है। उसकी वजह भी यही होती है। अब बहुत से लोग तो पसीना निकाल के ही राजी नहीं। बहुत से लोग तो है सिर्फ, मैं देखता भी हूँ किसी ने, मैंने ऐसे करते बहुत से कम लोगों को देखा, मतलब वो फेस पे टॉवल वगैरह कुछ लगाते ही नहीं, आ ही नहीं रहे होते पसीने में। जबकि उमस भरी अभी तो गर्मियां इतनी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन पड़ना चाहिए। फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कंफर्ट जोन में है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और ऑयली फूड, आप जितना भी ऑयली फूड है ना, वो आप ना खाएं तो ही अच्छा है। वो बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही उसमें सॉल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑयली का मतलब मैं ये कहता हूँ तला भुना हो गया एक तरह से। या जो कहते हैं ना 2 बार यूज करने वाला, मतलब किसी सब्जी को अगर गर्म कर रहे हैं दोबारा, तो वो आपके लिए जहर है। या अगर आप किसी ऑयल को 2 बार यूज कर रहे हो, तो भी वो आपके लिए गलत है। तो तला भुना तो आप भूल ही जाओ। अगर आप तला भुना ले रहे हो, तो ऑलिव ऑयल आता है हमारा, या सरसों का, अगर वो यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कैलोरी आपका बढ़ाएगा भी नहीं। और कंजप्शन के तौर पे देखा जाए तो वो आपकी बॉडी को इतना रिएक्ट भी नहीं करे। और ये सरसों तो हर जगह हर लोग यूज भी करते हैं। आप ये रिफाइंड वगैरह यूज ना करें, जो बहुत से लोग करते हैं, कि मत करो। सरसों या ऑलिव ऑयल आता है हमारा, आप वो दोनों यूज कर सकते हो। तीसरा है हमारा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या करना है, वो तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, क्लब करवा ही रहा है आपको 1 घंटे का वर्कआउट, 3 घंटे का वर्कआउट करवा ही रहा है। बट इसमें हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा। हम जैसे ही रात का जो डिनर कंप्लीट करेंगे ना, उसके आधे घंटे बाद 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए वॉक करना। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए है। ये वॉक इसलिए नहीं कराई जा रही है, आपके वेट रिड्यूस के लिए नहीं कराई जा रही, सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म। ये जितना भी आपको बताया गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन ही थोड़ा रुक गया, इसकी वजह से वेट लॉस भी हमारा रुक गया है। तो ये हमारा टिप्स हो गया है। और एक चीज और कहूंगा, थायराइड वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है विटामिन डी की। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, बाल झड़ रहे होते हैं, है ना, रूखी स्किन होती है। और मैं मानता हूँ स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होता है, थायराइड वालों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब चिड़चिड़ापन आएगा ना, तो स्ट्रेस आएगा। और जब
ओवर वॉल्यूम से बोलेंगे ना, तो हमारी हार्ट बीट भी तेज होती है, और हार्ट बीट तेज होती है तो कहीं ना कहीं हमारी पसीने आने की जो स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा हो जाती है, यानी बीपी बना लेते हैं एक तरह से। और जब बीपी बनेगा तो बट नेचुरल है, पसीना भी आपको ज्यादा आना शुरू होगा। और अक्सर मैंने देखा है कि थायराइड वालों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। ये आप ऑब्जर्व करें अपने किसी फैमिली मेंबर्स में, और हमारे यहाँ एक फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी हैं भी, और मेरे भी दो तीन मित्र और हमारे परिवार में भी हैं जिनको बीपी होगा, तो नेचुरल है कि हार्ट से रिलेटेड होगा। और ये भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो ये सब चीजें चेन थ्रू जुड़ी हुई है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, बदलाव करेंगे तो होगा। और विटामिन डी के लिए एक ही तरीका है, एक तो नेचुरल सोर्स जो कि हम लोग सन बाथ ले सकते हैं। आप सैटरडे संडे, जैसे हमारा 8 वाला सेशन कंप्लीट होता है ना, मैं कह रहा हूँ 10 से 15 मिनट के लिए कुछ लूज, मतलब कहते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट थोड़ा सा खुला हुआ रहे, वो उस तरीके से आप पोस्चर या हमारे कपड़े को उस तरीके से रखें, और धूप में 10 से 15 मिनट के लिए बैठ सकते हैं ना, मतलब बैक साइड फ्रंट साइड चेहरे पे किसी भी तरीके से, सिर्फ 10 मिनट की धूप लेनी है हम लोगों को, ज्यादा नहीं, क्योंकि नेचुरल सोर्स है, वो वहीं से मिलेगा। वुमेन्स को ज्यादा थायराइड इसलिए माना, अब मैं देखता हूँ अभी आज यहाँ पे हमारे कितने लोग आए हैं अभी, मेल्स में मैं मानता हूँ शायद 10% मिलेंगे, 90% जो थायराइड से रिलेटेड मिलेंगे लोग, वुमेन्स में ज्यादा होता है ये। उसकी वजह ये होती है विटामिन डी नहीं मिलता उनको, शायद शायद हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है, किचन में ज्यादा रहते हैं, घर में रहते हैं, पैक रहते हैं, बाहर जाना ही नहीं होता, इस वजह से। तो मेरा सेशन यहीं तक का ही था, और आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक मैंने बहुत सिंपल बताया है, मैं साइंटिफिक में नहीं जाता, और लॉजिकली बात करी है, सिंपल थ्योरी है। हम लोग ऑलरेडी उतना कर भी रहे होंगे, है ना, ये जितना बताया उसमें ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, सिर्फ एड ऑन कर दो। 2 से 3 महीने बाद अगर मैं आपसे बात करके अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे नहीं आए ना कि हाँ जी मेरे थायराइड में इतना आराम आ गया, मेरा वेट रिड्यूस हो गया है, ये आप खुद बोलेंगे, मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा। तो थैंक यू एवरीवन। और अब सेशन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो सवाल जिनके से आ रहे थे, तो आप प्लीज रेजेंट करें, और सवाल जिन जिन के हैं वो आप प्लीज कर सकते। यस, ज्योति मैम का प्रेजेंट है, पंकज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे? तो बढ़िया, सबसे पहले तो सर थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही नेसेसरी आपने जो नॉलेज शेयर किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई अब जैसे हम लोग भी काम करते हैं वर्किंग पे, तो अधिकतर सवाल यही होते हैं कि थायराइड में वेट कम होता है कि नहीं होता, या नहीं होता लोगों का। तो ये बहुत सब लोग इस प्रॉब्लम से या तो एज ए कोच सफर कर रहे हैं या एज ए क्लाइंट सफर कर रहे हैं। तो आपने आज का जो सेशन लिया है ना, वो बहुत शानदार और बहुत जरूरी था। नेक्स्ट सर, मेरे जो सवाल है वो इस तरह के हैं कि आपने बताया कि हमको इसमें पानी का वो जो है कंजप्शन, उस पे आपने बात नहीं किया है, क्योंकि हम पानी को वो तो कर रहे हैं हर्बल कंट्रोल लेके कि हमें पानी का डाइल्यूट करना है उसको या खत्म करना है। लेकिन सर पानी अपन को कितना कंजप्शन करना है वो भी तो एक बार थोड़ा सा आप बताएं। और दूसरा आप बताएं कि डिनर से पहले भी सैलेड लेनी है क्या? लंच से पहले तो आपने सैलेड का बताया, डिनर से पहले भी सैलेड लेनी है क्या? और तीसरा जो सवाल है वो है कि अगर कोई आदमी जर्नी में बाहर है, तो वो सैलेड की जगह एक्टिव फाइबर भी यूज कर सकता है क्या? ये 3 सवाल है सर मेरे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो आपका था कि वाटर कंजप्शन के बारे में, तो वो तो ऑलरेडी सबको बताया कि जो जिनका वेट जितना है 20 किलो पे 1 लीटर पानी, वो तो ऑलरेडी सबको बताया गया है, तो वो तो एनी टाइम एनी हाउ रहेगा ही रहेगा, वो तो करना ही करना है। तो एडिशनल इसलिए कर सकते हैं कि अभी गर्मी का सीजन है, आप लीटर 1.5 लीटर आप बढ़ा सकते हो। बट और सर आप हर्बल, कि वाटर और सॉल्ट ये थोड़ा अपनी बॉडी से कम करना होता है, मतलब थायराइड में। यहाँ वाटर फैट की बात करी थी मैंने, वाटर मतलब नॉर्मल वाटर की नहीं, वाटर फैट की बात करी थी। और जो सॉल्ट है वो जब निकलेगा, जब हमारा पसीना कब आएगा, जब आप पानी आपकी बॉडी में होना चाहिए। और आप जब वर्कआउट एडिशनल वर्कआउट एडवांस वर्कआउट जब करेंगे ना, तो जो पानी बाहर आएगा ना वो सॉल्ट के थ्रू बाहर आएगा, मतलब आप देखना कभी महसूस करना, हमारा जो पसीना होता है वो कहीं ना कहीं नमकीन किस्म का होता है ना,
तो ये आप देखेंगे जब भी जाके हमारी स्किन है ना टफी पफी शायद रुकी रुकी इसी वजह से हो जाती है, जिनको ज्यादा पसीना आता है। और पसीना ज्यादा जिनको आता है वो थायराइड होते हैं। थायराइड क्यों होता है कि साहब आपका बीपी नॉर्मल नहीं होता, या आपकी कहते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि पसीने को कंज्यूम रोक ही नहीं पाता। अब जिनको हाइपर थायराइड होता है ना, उस केस में उल्टा होता है, उनको पसीने ही नहीं आते, उनको पसीने भी नहीं आते। और हाइपोथायराइड में भूख भी ज्यादा लगती है, बट वो कैसी वाली भूख लगती है, बट वो जज ही नहीं कर पाते हैं। वो भूख होती है पानी की। और मैंने कई बार लिखकर भी भेजा है सबको कि आपको अगर भूख लग रहा है ना, तो वो पानी की भूख है, नहीं कि आपको किसी चीज को इंटेक करना है। और ये शायद पानी का तो क्लियर हो गया होगा। पानी आपको 20 किलो पे 1 जो लीटर बताया गया ना, आप वही लो। सेकंड था कि डिनर से पहले हम सलाद ले सकते हैं कि नहीं। नहीं, रात को सलाद नहीं लेना है हम लोगों को। ठीक है ना, सलाद रात को नहीं लेना होता है। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता सलाद के लिए, तो सलाद नहीं लेना हम लोगों को। ठीक है ना। और थर्ड आपने बोला था कि अगर ट्रेवल में हो और उस वक्त हमें फाइबर जो हमें चाहिए होता है सलाद के थ्रू फॉर्मेट में, तो यस, आप अगर आप एक्टिव फाइबर अगर सपोर्ट मतलब ले सकते हैं, अगर आपके पास है, तो आप उसको कंज्यूम, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कोचेज ने बताया कि जो सलाद नहीं ले पाते ड्यू टू ट्रेवल की वजह से या पसंद नहीं है, तो एक्टिव फाइबर उसका ऑप्शन है। कि जिनको सलाद पसंद नहीं है ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं प्याज खाते ही नहीं है, जैसे कई धर्म में होता भी है कि प्याज लहसुन ये लेते ही नहीं है ना, तो उस केस में भी हम लोगों को एक्टिव फाइबर ही बताते हैं। तो आप एक्टिव फाइबर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज दीजिए। मेरा सजेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, उन लोगों के लिए है। बाकी नेचुरल सोर्स से लें तो ज्यादा, वो भी नेचुरल है, बट कहते हैं कि इजी अवेलेबल हमारा सैलेड है, तो आप पहले वो लेना ज्यादा पसंद करें। इसके अलावा थैंक यू ज्योति मैम, और कोई सवाल आपका? ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ, सीपी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा जो आपने इतनी यूजफुल नॉलेज दी थायराइड के बारे में। जो बताया आपने कि थायराइड क्या है, किस वजह से होता है, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप बिगाड़ने के बाद किस तरीके से इस लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हो। यानी जो ये थायराइड है ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल की ही वो है कि लाइफ स्टाइल जो आपका बिगड़ा हुआ है उसी की वजह से आपको ये बीमारियां हुई हैं। तो जैसा आपने पूरा रूटीन बताया कि इस तरीके से आपको खाना खाना है, डिनर लेना है, लंच लेना है, तो आप ये सब चीजें इन्वॉल्व करके ही आप अपनी लाइफ डिजीज को खत्म कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है। और साथ ही जो आपने थायराइड के बारे में बताया है कि अपन जैसे खाना पीना जो भी कर रहे हैं अपन, उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे जो अपनी लाइफ स्टाइल लाइफ के अंदर, जैसे सुबह आपको उठना है, टाइम से एक्सरसाइज करनी है, टाइम टाइम से आपको 8 बजे नाश्ता लेना है, पानी आपको कंजप्शन अच्छा करना है, ये चीजें अगर आप सही कर लोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या आप अपनी लाइफ स्टाइल को अगर सुधार लो तो ये थायराइड, शुगर, ये सब बीमारियां ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती हैं। और जो मोटापा है ये ओनली, और जो आपका बढ़ा हुआ है थायराइड में, तो इसको भी आप कम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने कहा, डिस्क्लेमर एक दीजिए कि आप इसमें डॉक्टर की भी राय जरूर दें। बिना डॉक्टर के मशवरे के आप ये सब ना करें। जैसे आपने अगर आपका थायराइड कम भी हो जाता है तो आप टेबलेट वगैरह ये ना छोड़ें जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहें इस चीज के बारे में। और यही चीज कहना चाहूंगा, और साथ ही आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू। और एक सजेशन आपका आया वो सही था, कहीं ना कहीं मेरे से वो रह गया है। तो डिस्क्लेमर तो हम ऑलरेडी देते ही हैं, हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा है। हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का दावा नहीं करते हैं, बट लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो लाइफ स्टाइल जैसे हम लोग नॉर्मल करेंगे तो निश्चित है कि हमारा रिवर्स हो सकता है ना, तो ऐसा इसमें तथ्यों की जरूरत नहीं है। और जो डॉक्टर्स वाली बात बताई, हाँ मैं ये सभी को एक बार, जिन लोगों की थायराइड की मेडिसिन चल रही है, जिनको भी थायराइड की मेडिसिन चल रही है, वो आप लेते रहें, इस जर्नी में लेते रहें। आपका जो भी 2 से 3 महीने जो जर्नी चलेगा, आप उसमें मेडिसिन को बंद नहीं करना है, मेडिसिन आप बराबर लेते रहें। हम 3 महीने बाद ही इसकी जांच होती है, 90 डेज के बाद में। आप वो जांच करवाएं, जांच कराने के बाद आपको क्या रिजल्ट आए,
वो आप रिजल्ट शेयर करें। देन उसके बाद आप हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि हमने जो किया या हमने जो लाइफस्टाइल में बदलाव किया उसके बेनिफिट हम लोगों को क्या मिले। अगर प्लस होता है तो मैं कहता हूँ उसको आप रेगुलर रखें, कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। और ये सही कह रहे हैं कि जिनका भी मेडिसिन चल रहा है आप बंद ना करें, और डॉक्टर के सजेशन में भी रहें, और रेगुलर बेस पे आप टेबलेट जरूर लें। और थैंक यू सीपी सर, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया, बताया भी। और शायद आपको भी थायराइड था। एक एक मिनट, आप मैं दोबारा बात करूंगा, आपको एक बार अनम्यूट करें। जी। तो सर आपको भी तो थायराइड था ना? मेरे को बहुत ही बड़ा हुआ थायराइड है, TSH जिसे बोला जाता है, TSH। थायराइड की जो हाई लेवल थायराइड होता है वो मुझे था। तो अभी क्या मतलब क्या उसमें थोड़ा सा तरीके आपको? के तीन तरीके की थायराइड होता है, T3, T4 और TSH। तो मुझे वो TSH था। TSH में जैसे क्या होते हैं, 0.5 से 5.5 तक नॉर्मल होता है, और मुझे था 15.5। यानी बहुत ही एक्स्ट्रा हाई लेवल का थायराइड बढ़ा हुआ था। लेकिन जब हम्म। से मैंने इस रूटीन को फॉलो किया है, मतलब जैसे मैं अपनी जब से अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, मुझे थायराइड के अंदर बहुत ही अच्छा वो मिला है। लेकिन बीच में मैंने कुछ थोड़ी अपनी गड़बड़ी करी, यानी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद वापस से मैंने रिवर्स चले गया उसी लाइफ स्टाइल में। मुझे वापस थायराइड बढ़ा, उसका मुझे परिणाम भी भोगना पड़ा। लेकिन मैं वापस से रिवर्स अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि एक बार लाइफ स्टाइल चेंज होने के बाद आप ये नहीं सोचो कि हम सही हो गए। आप वापस अपनी अगर पुरानी लाइफ स्टाइल में चले गए तो ये बीमारी आपको वापस जरूर आएंगी। तो इस या लाइफ स्टाइल को भी आपको चेंज करना जरूरी है। ये न मत सोचिए कि आज हम सही हो गए तो वापस अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे हम इतना श्योर कर रहे हैं कि रिवर्सेबल है, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, एज इट इज रखते हैं, आप अगर अपनी लाइफस्टाइल की जो भी डाइट वगैरह आपको बताई गई आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार स्टैंड हो जाता है या फिर स्टेबल हो जाती है ना आपकी थायराइड, तो आपको सिर्फ मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है वो आप सीख चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वापस भी बढ़ सकता है, जैसे सीपी सर के साथ बढ़ भी गया, जैसे उन्होंने लापरवाही करी, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बिगाड़ा, वापस हो गया। तो ये तो होगा, और ये सबके साथ है। आप अपने हार्मोन्स की जो रेंज है, अगर उसमें हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे ना, तो आपको वो डिजीज, उससे रिलेटेड डिजीज आपकी आना स्वाभाविक है। वो बीपी, शुगर, थायराइड सबके लिए हो सकती है। तो थैंक यू सीपी सर। और एक जन और हैं, राजेश कुमार सैनी सर, आप भी अनम्यूट करें और बताएं क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। हम सर कैसे हैं? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। चलो यही तो हम चाहते चलिए हैं। सर, और थैंक यू कहना चाहूंगा आपको इस अमेजिंग नॉलेज के लिए। चलो, मेरे भी सर थायराइड TSH बढ़ा हुआ है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही है लिमिट से। अभी महीने भर से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है। तो ज्वाइन करने के बाद हालांकि मेरी टैबलेट भी चल रही है, तो अभी तो मेरा बैलेंस चल रहा है, थायराइड नॉर्मल चल रहा है। तो और काफ़ी अच्छा भी फील कर रहा हूँ, पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। तो सर मैं मेरे दो एक क्वेश्चन थे। एक तो आपने रोटी बताई थी लंच में, रागी हम्म और मक्का। तो हम्म। जौ वाली की भी यूज कर सकते हैं कि हम जौ की रोटी? नहीं, ले सकते हैं वो, क्योंकि हमने दलिया ही अगर सजेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि रात को डिनर में हमने अच्छा, या दलिया मिक्स है। हाँ बिल्कुल। मिक्स भी ले सकते हैं? नहीं, मिक्स नहीं करना सर हमको, सिर्फ आप जौ का आप कर सकते हो, मिक्स नहीं लेना। हमको गेहूं तो एटलीस्ट लेने ही नहीं। हाँ, अगर आप इन तीनों का तीनों को अगर मिला के भी करना चाहो, वैसे मुझे हाँ। नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मेरे हालांकि सबकी अपनी अपनी खाने की कैपेसिटी है। बट मिस अगर आप मिक्स करके ले सकते हो तो प्लीज आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरा सर मैं ये कह रहा था, डिनर में जो आपने दलिया बताया है, तो एक तो होता है हम्म। कि अपना एक लिमिट में खाएं, कि ये एक होता है कि अपना पेट भर के खा रहे हैं, तो उसमें अच्छा, कितना क्या आप लेना है? क्वांटिटी जानना चाह रहे हैं? देखो, क्वांटिटी का मैं बताता हूँ। हमारी जो कहते हैं ना, एक एक तो कटोरी होती है और एक कटोरा होता है ना। कटोरा बोले तो मतलब मेरे ख्याल में वो पाव भर से ज्यादा की कैपेसिटी होती होगी, शायद पाव 300 ग्राम के आसपास। आप वो उतना ले सकते हो, है ना, मतलब 250 से 300 ग्राम की एक रेंज तक आप ले सकते हो।
तो ये आपकी लिमिट रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि दलिया ऑलरेडी हम झोंका ले रहे हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। बस वो सुबह वर्कआउट अगर आप रेगुलर बेस पे आते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं कैलोरी बर्न आप कर पाओगे इजी। तो उसमें कोई इशू नहीं। और ये जो डाइट जो आप लोगों को बताई गई है ना, मैं आपको बता दूं, कभी भी आप नॉलेज में रखें, सिर्फ और सिर्फ 1100 से 1200 कैलोरी की ही है। आपको जो डाइट बताई गई है ये 1100 से 1200 ही है। अगर आप अपनी वर्कआउट को, अपने इस पूरे डाइट को फॉलो करते हैं ना, तो मैं मानता हूं आप हर पर डे 300 कैलोरी बर्न कर सकते हो, 300 से 400 कैलोरी बर्न कर सकते हो। यानी अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेस्ट जो आ रहा है, जो आपका अगर 1600 आ रहा है, अगर आप बीएमआई चेक करेंगे, अगर 1600 के आसपास आ रहा है ना, तो आप देन 1600 कैलोरी तक कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आप बर्न भी कर रहे हो, है ना। 300 से 400 कैलोरी बर्न करो, बाकी 1200 कैलोरी आप अपने इसमें ले रहे हो, जो आपकी कहते हैं ना दिनचर्या के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो यहाँ से निकल जाए। और मैं कहता हूँ इस पूरे दिन भर के लिए आप एनर्जेटिक ही रहेंगे, आपको कहीं भी लो एनर्जी नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं आएगी। कि जो बताया गया है ना, हाँ, एक मैं छोटा सा एक टिप सबको देना चाहूंगा, मुझे अभी थोड़ा याद आया। प्रेग्नेंट वुमन प्लस जिनका मंथली जो पीरियड वगैरह आ रहे हो, उनको हर्बल कंट्रोल उस पीरियड के लिए, मतलब एक वीक के लिए है ना, अवॉइड करना होगा। प्रेग्नेंट वुमन अगर ले रहे हैं तो पहली बात तो लेना ही नहीं है। अगर पीरियड्स जिनको आते हैं और उस पीरियड्स के दौरान 7 डेज के लिए, मतलब बिफोर 3 डेज, लास्ट के 4 डेज, इस पीरियड में आपको हर्बल कंट्रोल नहीं लेना है। ठीक है ना, ये थोड़ा रह गया था, सॉरी। और ये आप थोड़ा ठीक ध्यान है। रखो। यस सर। हाँ सर, मेरे एक्चुअली कैल्शियम की कमी है। तो आप है ना दही छाछ और वो जो मैंने बताया ना, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो शेक मेट की जगह हम दूध यूज कर सकते हैं क्या, मिल्क? क्या सर? शेक मेट की जगह मिल्क यूज कर सकते हैं क्या? बट हाँ, वो लेकिन आपको पानी ऐड ऑन करना पड़ेगा, आधा गिलास दूध आधा पानी ले सकते हैं। शेकमेट फिर आप रहने दो, आप शेकमेट मत लेना। आप सिर्फ आधा दूध, लेकिन कोशिश करें अगर गाय का दूध मिले या जीरो फैट वाला जो होता है ना हमारा, जो लोटस मेरी में आता है, बिल्कुल हल्का जो ब्रांड आता है, आप वो लें। भैंस का दूध ना लें प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। इनके अलावा कोई और हमारे फैमिली मेंबर्स किसी के डाउट हो, अगर डाउट है तो आप अपने पर्सनल कोच को भेज सकते हैं, ऐसा इश्यूज नहीं है। यस, एक ज्योति मैम का फिर से आया, यस, अनम्यूट करें। तो एक सवाल और रह गया है, वो ये यस। कि जो आपने जो ड्राई फ्रूट्स बताए हैं, तो जब हम लोग ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो आपने बताया कि उनको आपको पानी में रात भर उनको सोख पे करके फिर सुबह लेना है। लेकिन जब आपने शाम को बताया तो वो डायरेक्ट लेने हैं, फिर नहीं सुबह नहीं पानी में? नहीं नहीं, वो भी भिगो के ही लेने हैं। वो आप मॉर्निंग में भिगो लो तो शाम तक नहीं, रात को आप भिगोया हुआ सुबह भी, नेक्स्ट इवनिंग में भी ले सकते हो आप। अच्छा, मतलब भिगो के लेना है ना? ये ही लेना है। हमारे जब भी हमारे डाइट प्लान में कोई ड्राई फ्रूट दिए गए होंगे ना, इट मीन्स वो भिगोए हुए ही रहेंगे, है ना। ड्राई नहीं लेने हम लोग। वो स्पेशल केस में होता है जब आप ट्रेवल में हो, आपके पास भिगोने का ऑप्शन नहीं होता, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेने होते हैं, तो उस केस में आप ले सकते हो, ड्राई ले सकते हो। तो थैंक यू। थैंक। कोई और फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत हो गया है। और किसी के अगर डाउट रहते हैं, याद आते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने पर्सनल कोच को मैसेज डाल दें, और हम लोग डिस्कस करके फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन, सबने सुना। और कुछ, आई होप आप लोगों को, और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले जो 3 महीने हैं ये इतने अमेजिंग जाने वाले हैं। और मैं ज्यादा नहीं, बड़े फिगर नहीं दे रहा आपको, कम से कम 10 से 15 किलो वजन आप आराम इजीली आप रिड्यूस कर पाओगे। बट आपको फॉलो पूरा 100% देना होगा। और ये उस केस में है जब थायराइड वाले केस में, मैं उन नॉर्मल लोगों के लिए तो कह ही नहीं रहा जिनको थायराइड है ही नहीं, यानी वो तो अपना इससे ज्यादा कर सकते हैं अगर इस डाइट को फॉलो करते हैं, बट उनका सबका सेपरेट बनाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ, आप फुल में ध्यान दें, ये उन लोगों के लिए है जो हाइपोथायराइड से रिलेट है, ध्यान रहे। ये और नॉर्मली लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल डाइट जो दिया गया है ना कोच ने, वो ही चलेगी। ये सिर्फ हाइपोथायराइड वाले केस में ही दिया गया है। ठीक है। और एक सवाल और आया है हंसा मैम का। हंसा मैम, आप अनम्यूट करें प्लीज।
यस मैम, आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। सपोर्टिंग टीम एक रिक्वेस्ट भेजें। मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, देखिए स्क्रीन पे। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस। यस मैम। सर इसमें हम लेमन पानी भी ले सकते हैं क्या? जिसके सॉरी मैम, थायराइड है, क्या जिसके मैम? थायराइड है, जिस किसी को भी थायराइड है वो लेमन पानी ले सकते हैं क्या? लेमन पानी? हाँ जो शिकंजी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। देखो, आप अगर नॉर्मल पानी में ले रहे हैं तो ले सकते हैं, बट उसमें आपको शुगर ऐड नहीं करना है। और लेमन आप ले सकते हैं क्योंकि हमारे टॉक्सिन के लिए तो बहुत अच्छा है। आपका जो गले में अगर आपको टॉक्सिन महसूस होता है, खरखराहट जो रहती है ना, उस केस में आप ले सकते हैं, बट उसको रेगुलर नहीं लें। क्योंकि नींबू शिकंजी हमारा क्या है, एक्चुअल में हमारा कैलोरी तो बर्न करने में हाँ हेल्पफुल तो है ही, बट उसको रेगुलर नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि आप रेगुलर अगर लेमन लेते हैं ना, तो आपकी वीकनेस आना स्वाभाविक है। आपको वीकनेस आने लग जाएगी अगर आप 20 डेज से अबव अगर आप रेगुलर लेमन लेते हैं ना, तो आपको आपकी वीकनेस बहुत ज्यादा आएगी। और हड्डी से रिलेटेड मतलब जिनको कैल्शियम की कमी है ना, वो तो एटलीस्ट लेवे ही नहीं, रेगुलर नहीं ले सकते आप इसको। वीक में 1 या 2 बार ले सकते हैं अगर आपको कैल्शियम का इशू नहीं है तो। और सर मौसमी का जूस? हाँ, मौसमी मैंने बताया आपको, सीजनेबल संतरा मौसमी जो भी है, आप विटामिन सी से रिलेटेड आप कुछ भी फल फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। ओवर या किसी का रह रहा है कोई? चलो, ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। और सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम होंगे, स्कूल के हैं, ऑफिस के हैं। तो आज स्माइल ऑफ द डे मैं रहने वाला हूं, मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी स्माइल आज ज्यादा जाने वाली है। और पंकज सर तो मुझे जिताने ही वाला ही है, क्योंकि मेरे आज मैंने 2 बार पेश किया आज, क्योंकि मेरे कोलगेट में एक में नमक नहीं था तो दोबारा किया मैंने। तो देखते हैं आज किसने ज्यादा किया है, और सब्जी वगैरह किसने आज कल खाई है ना, वो भी चेक कर लेते हैं। पार्लर पार्लर और पालक दोनों। पंकज सर देखिए देखिए किसके पेस्ट में नमक ज्यादा है ना, है किसी के में? और देखो 32 ही, अगर जिसके सबसे नंबर ऑफ दांत ज्यादा दिखेंगे ना, आज वो विन करेंगे। आज हम लोग है ना नंबर्स पे विन करेंगे, नंबर्स पे। तो स्माइल बढ़ा दें अपनी, नंबर्स पे बढ़ा दो। काउंटिंग करें पंकज सर, और देखो किनके ज्यादा टीथ दिखाई दे रहे हैं। यस, तो आज तो हंसा मैम ही विन कर गए। ये कर गए क्या, या मैं वैसे ही स्क्रीन पे आ रहे हैं? ओके, तो बहुत बहुत बधाई हो हंसा मैम आपको। और आज आपने हमारा, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, स्माइल ऑफ द डे आप विन कर चुके हो, तो बहुत बहुत बधाई हो। और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मुझे सुना। आई थैंक यू होप सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जय श्री श्याम। थैंक यू सर। राधे राधे। बहुत लोग रुक जाएंगे, बाकी सब लोग लीव कर लेंगे। तो कैसा रहा आज का सेशन? बहुत आ अच्छा गए था सर, सर। आज तो आप छा गए। जबरदस्त। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, वो हमें नॉलेज दे रहा है थायराइड के बारे में। तो सर सेम वैसा लग रहा था। जानकारी देने के लिए बता दूं, डॉक्टर्स भी थे इसमें। डॉक्टर सुरेंद्र करके महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, बीच में वो लीव कर गए, लेकिन शुरुआत में वो भी थे।
हाँ, तो उनका फीडबैक तो पहले लेना। आज वैसे वे ऑफ टॉकिंग, आपका डिलीवर्ड करने का तरीका है वो इतना इम्प्रेसिव और सरल है ना कि कोई बहुत ज्यादा बुड़बक भी बैठा होगा ना सामने, उसको भी समझ में आ जाएगा। यस,